Now students, in this video we will discuss about the variable and assignments. राइट, अब देखो वेरिएबल होता क्या है. व्हाट इज वेरिएबल? So it is basically it is a name whose value can be used and processed during प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ठीक है, हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है? एक नेम है जिसकी वैल्यू को हम यूज़ करते हैं और प्रोसेस करते हैं जब हम अपने पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव a इक्वल टू में 10. तो ये जो a है ये हमारा क्या है? ये एक वेरिएबल है. ठीक है, इट इज़ a is a variable which refer to 10. ठीक है, जो कि 10 को रेफर करता है. जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, b इक्वल टू में 15. सो b इज़ अ वेरिएबल, इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल. ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी इक्वल टू में 12. ठीक है, इट इज़ अ वेरिएबल. ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? एक आइडेंटिफायर है एक तरह से जिसके अंदर आप कुछ वैल्यू को असाइन कर रहे हो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट? इट मीन्स वी आर assigning some value to a variable, right? For example, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a b c equal to में 50. So it is constant, it is variable, it is a variable. और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो इक्वल टू का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो इक्वल टू का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, इसको इक्वल टू ऑपरेटर से रिलेट मत कर देना. देखो, इन दी पाइथन प्रोग्रामिंग इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डबल सिंबल से. जैसे a इक्वल टू में 10, b इक्वल टू में 5, और मैं बोलता हूँ a इक्वल टू में b, तो आउटपुट क्या आएगा? एरर आएगा. वाई एरर? बिकॉज b a इज नॉट इक्वल टू b. लेकिन मैं क्या करता हूँ? a इक्वल टू में 10 करता हूँ, b इक्वल टू में a, और मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू को क्या? b. तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? वो 10 होगा, बिकॉज
here you are assigning the value of variable a to the variable b, ठीक है। तो जो सिंगल ऑपरेटर होता है, जो सिंगल इक्वल टू का ऑपरेटर होता है, वो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन जो डबल, ये जो डबल आपको इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, ये हमारा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। आप दो वैल्यू को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो वेरिएबल आपको समझ में आया। सो वेरिएबल इज अ नेम हुज वैल्यू कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो वेरिएबल को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ लाइक अ आइडेंटिफायर। जैसे आइडेंटिफायर्स की हमारे क्या होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के लिए। इन द सेम वे वी कैन डिक्लेयर आवर वेरिएबल। असाइनमेंट आपको समझ में आया, इट मीन्स दैट वी आर असाइनिंग सम वैल्यू टू द वेरिएबल, एंड टू असाइन सम वैल्यू टू द वेरिएबल वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट विद द सिंगल इक्वल टू, एंड द डबल इक्वल टू मीन्स दैट यू आर कंपेयरिंग टू वेरिएबल्स और टू वैल्यूज, राइट। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखिए नेक्स्ट थिंग इज, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल थे तो हम उसको अलग असाइन कर रहे थे, हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे तो हम उसको अलग से असाइन कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे सेम वैल्यू को असाइन करना है 2 डिफरेंट वेरिएबल्स में, लाइक मैं चाहता हूँ a इक्वल टू 5, मैंने लिखा b इक्वल टू में 5, तो ये 2 लाइन में ना लिखकर क्या मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दीज 2 स्टेटमेंट्स इन द सिंगल लाइन, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ? यस, ठीक है, वी कैन राइट। हाउ? सो आई विल राइट लाइक दिस, a इक्वल टू b इक्वल टू में 5. It means what? That the value 5 is assigning to the variable a as well as to the variable b, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज आपको 3 वेरिएबल्स की सेम वैल्यू रखनी है, सपोज a इक्वल टू में 5, b इक्वल टू में 5 एंड c इक्वल टू में 5। लेकिन आपने क्या किया, ये 3 लाइन्स लिखा, लेकिन if you want to write in the single line, so how will you do that? You can write like a equal to b equal to c equal to में 5. It means what? This 5 will be assigned to the variable a, this 5 will be assigned to the variable b, and this 5 will be assigned to the variable c. Okay, ठीक है। तो आप सिंगल वैल्यू you can assign to the different variable, but अगर ऐसा हो that I want to assign the different value to the different variables, ये जो था ये क्या था, different variables but single value, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे that different variables and different value, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू में 50, b इक्वल टू में 20. So we have 2 different variable, that is a and b, and we have 2 different value, that is 50 and 20. Now instead of writing in 2 lines, can I write it into the single line? Yes, I can write. How? Just write a comma b equal to 50 and 20. देखो अब जो ये हमारा पाइथन कंपाइलर इंटरप्रेटर है ना, वो क्या करता है, वो ऑर्डर वाइज वैल्यू को असाइन करता है। क्या करता है,
ऑर्डर वाइज वैल्यू को असाइन करता है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा 20, तो ये जो 50 है इट विल गेट स्टोर इन द वेरिएबल ए एंड 20 विल गेट स्टोर इन द वेरिएबल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ए है ये किसके अंदर जाके स्टोर होगा, 20 के अंदर, और जो जो 50 है वो ए के अंदर जाके स्टोर होगा और जो 20 है वो बी के अंदर। इन द सेम वे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए इक्वल टू में ए बी एंड सी, तो मैंने यहाँ पर लिखा 10 30 एंड 20। ठीक है, सो द वैल्यू जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए, प्रिंट बी एंड प्रिंट सी, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा 10 30 एंड 20। बिकॉज जो 10 है वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा, ए के अंदर, 30 जो है वो बी के अंदर, और जो 20 है वो सी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड हाउ वी कैन स्टोर द डिफरेंट वेरिएबल टू द डिफरेंट वेरिएबल्स इन द सिंगल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ए इक्वल टू में ए कॉमा बी इक्वल टू में 50 एंड 20। ठीक है, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए एंड बी, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 50 एंड 20। सेम वे अगर आप प्रिंट करते हैं प्रिंट बी एंड ए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 20 एंड 50। राइट, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ, सपोज वी हैव ए बी एंड सी एंड वी हैव वैल्यू दैट इज़ 5 10 एंड 7। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो 5 है वो ए में स्टोर होगा, 10 बी के अंदर, 7 सी के अंदर। नाउ मैं क्या करता हूँ, बी कॉमा सी कॉमा ए, और मैं लिखता हूँ a प्लस 1 बी प्लस 1 एंड सी प्लस 1। ठीक है, तो आप देखिए जब आप प्रिंट करेंगे, सपोज आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, तो देखिए ए जो है वो लास्ट में लिखा है, वैसे ही हमारे पास लास्ट में क्या है, सी प्लस 1 एक्सप्रेशन है। नाउ द वैल्यू ऑफ सी इज 8 एंड प्लस 1 इज 9, so 9 will assign to the variable a, so your result will be 9। वैसे ही अगर आपको प्रिंट करना है वैल्यू c को, तो c के लिए जो होगा ये एक्सप्रेशन किसको असाइन होगा, c को। नाउ इट इज़ b प्लस 1, द वैल्यू ऑफ b इज ऑलरेडी 10, नाउ यू आर एडिंग 1 to it, that is 11, so 11 will be assigned to the variable c, and here you are printing the value of c, so it is what, it is 11। so this is the way how your multiple assignment works। ठीक है, अब एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। जैसे we have x equal to में 10, now we have y comma y equal to में x plus 2 and x plus 5। ठीक है, तो देखिए ये जो x plus 2 है ये असाइन होगा किसमें, y में, तो ये जो x plus 5 है ये असाइन होगा y में। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको करेंगे तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, और सेकेंड टाइम जब आप करेंगे तो 15 होगी। ठीक है, और आप जब इस y 15 के बाद वैल्यू को प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट y, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 15 इंस्टेड ऑफ 12। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ और फिर आप मुझे इसका आंसर बताना। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जांपल, मैं लिखता हूँ यहाँ पर x कॉमा
x इक्वल टू में 20 एंड 30, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव y कॉमा y इक्वल टू में x प्लस 10 एंड x प्लस 20, राइट। और अब आपको प्रिंट करना है इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को, ठीक है। तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, वो आप मुझे अपनी नोटबुक में बताना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, ठीक है, कि किस तरीके से हम वैल्यू को असाइन करते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। एक लास्ट टॉपिक है जो है हमारा, दैट इज़ टाइप फंक्शन, इनपुट फंक्शन, ऐड, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। फटाफट से हम करते हैं। देखो प्रिंट फंक्शन तो हम काफ़ी अभी तक यूज़ करते आए थे, तो आपको पता होगा इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट सम वैल्यू, ठीक है। अब जो इनपुट है इट इज़ यूज्ड टू गेट सम डेटा फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है कि आप यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं, सो एट दैट टाइम वी यूज़ इनपुट फंक्शन। नाउ व्हाट इज़ टाइप? जो टाइप है इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ a variable. It means what? that आपका जो वेरिएबल आपने असाइन किया है, whether it is a float type, whether it is a string type, whether it is a integer type, whether it is a complex type, तो ये किस टाइप का वेरिएबल आपने डिफाइन किया है अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव अ टाइप फंक्शन, ठीक है। तो आपने देखा, तो फर्स्ट हमारा टाइप है, सेकंड हमारा इनपुट है, थर्ड हमारा प्रिंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू में 10। अब ये जो 10 है, ये जो 10 आपने असाइन किया है, इसका मतलब क्या है, दैट यू हैव असाइन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और अब आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रिंट करना चाहते हैं इसकी आइडेंटिटी को, ठीक है। तो आपने लिखा टाइप प्रिंट के अंदर और आपने लिखा a, ठीक है। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीजर। वाई इंटीजर? बिकॉज 10 इज अ इंटीजर वैल्यू। अगर मान लीजिए आपने ऐसे किया होता a इक्वल टू में 10.5 और आपने लिखा होता प्रिंट टाइप a, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलता वो फ्लोट मिलता। अगर आपने लिखा होता a इक्वल टू में हेलो, ठीक है, और आपने लिखा होता प्रिंट टाइप ऑफ a, तो आपको रिजल्ट मिलता स्ट्रिंग और str, दैट इज स्ट्रिंग। अगर आपने वैल्यू असाइन की होती लाइक 2 + 3j और आपने प्रिंट किया होता प्रिंट टाइप a, तो आपको रिजल्ट मिलता कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ टाइप फंक्शन। मतलब आपने क्या वैल्यू को असाइन किया है अपने वेरिएबल के अंदर, उसको हम बोलते हैं, मतलब उसकी आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन यूज़ होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू इनपुट यूज़र से इंसर्ट करानी है अपने प्रोग्राम के लिए, एट दैट टाइम वी यूज़ इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट सम वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया, ये प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया, ये टाइप फंक्शन को यूज़ किया। इनपुट फंक्शन का जो यूज़ है वो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर दिखाऊंगा,
और जो एक बात और याद रखनी है आपको कि जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी डायनेमिक टाइप की होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक टाइप, इट इज़ अ डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है, ये याद रखना है, पाइथन इज डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप का मतलब होता है कि हम जब वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उस टाइम पर हम ये नहीं बताते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर को कि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप है या फिर फ्लोट टाइप है या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप है या फिर स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं इक्वल टू में 10। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू आपने असाइन की है, इट डिसाइड्स दैट विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेमिक टाइप। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इस यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो सेंड करूँगा जिसके अंदर ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की है। सो वॉच these videos again and again so that you can clear your doubts. Thank you.